आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और साथ में करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप बैगन की नर्सरी आप अपने खेत के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, जिससे आपके फसल में जब आप रोपाई करते हैं उसके बाद भी जो है रोग कम लगते हैं और इसके साथ साथ आपकी नर्सरी में भी रोग कम लगेगा। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज 8 जून 2020 है और आज हम अपने बैगन की नर्सरी डालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जिस वैरायटी की हम यहाँ पर नर्सरी डालने जा रहे हैं यह है सैंग्रो 704। इसके पहले हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हम एक बेहतरीन प्रोडक्शन लेकर के दिखाए थे, वह यही वैरायटी थी सैंग्रो 704। हम यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी का प्रमोशन कर रहे हैं। दरअसल जो हम अपना बैगन दिखाए थे जिसमें हम अच्छा प्रोडक्शन लेके दिखाए थे, वह जो मूलतः है जो बीज थी वह सैंग्रो 704 की थी, लेकिन उसे हम 1 साल 2 साल 3 साल उस बीज से हम 3 साल घर पे अपनी बीज तैयार करते रहे और 3 साल खेती करते रहे। दरअसल यह हम जब डायरी उठा के देखे कि हम जो घर पे यह बीज तैयार किए थे यह किस वैरायटी का था, तो निकल करके सामने आया कि सैंग्रो 704। हम उसको एक बार आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, आप सब उसको देख लीजिए। और यह जो बैगन हम डालने जा रहे हैं यह हल्का बैगनी कलर का होता है, डार्क में नहीं होता है यह, और यह हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बिकता है। और जो बैगन आते हैं यह गोल आता है, कहीं पर पतला लंबा आता है, कहीं पर मध्यम लंबा और मध्यम मोटा होता है। तो यही बैगन हम अपने यहाँ डाल रहे हैं। आपके क्षेत्र में जो बैगन जिस साइज का बैगन ज़्यादा बिकता हो आप उसी की नर्सरी अपने यहाँ डालें और इसके साथ साथ उसी की खेती करें। इसका कारण ये है कि अगर हमारा प्रोडक्शन देख करके आप इस तरह से डालते हैं तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में बिके ही ना, जिससे समस्या हो सकती है। अगर आप नए किसान हैं तो पहले अपने क्षेत्र में पता कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन से बैगन की मांग ज़्यादा रहती है, उसी बैगन की नर्सरी तैयार कीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि सभी साइज के जो बैगन आते हैं, लंबा है या पतला है और इसके साथ साथ आपका जो गोल वाला होता है, उसकी एक अच्छी वैरायटी की वीडियो लेकर के सामने आए। फिलहाल इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने और बताने वाले हैं कि आप सब नर्सरी कैसे तैयार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब अभी दे देना चाहते हैं। जैसे जो भी नए किसान होते हैं, पुराने किसान भाई तो ये जानते हैं, लेकिन जो भी नए किसान भाई होते हैं तो उनका ये सवाल होता है क्या, कैसे, क्यों, कब। तो हम इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये आएगा कि अगर हम 1 एकड़ के लिए नर्सरी डालने जा रहे हैं तो हमें कितने बीज की आवश्यकता होगी। देखिए, जो बीज की मात्रा होती है यह जमाव पे निर्भर करती है और इसके साथ साथ आपकी रोपाई के विधि पे निर्भर करती है। तो अगर हम सामान्य की बात करें तो 40 ग्राम बीज जो है आपके 1 एकड़ के लिए औसतन ठीक ठाक है। अगर आप घनी विधि से बुआई कर रहे हैं तो 50 ग्राम आप डाल सकते हैं 1 एकड़ बैगन की रोपाई करने के लिए। फिलहाल जिस विधि से हम अपना लगाते हैं उसमें हमारा लगता है 40 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए। अब कुछ किसान भाइयों का यह सवाल होगा कि हम नर्सरी कब कब डाल सकते हैं, तो इसका सीधा सा एक जवाब है कि आप 12 महीने कभी भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन इसका जो 3 सीजन होता है, जैसे एक बारिश जब शुरू होने वाली होती है, जैसे हम जून में डाल रहे हैं, जून वाला है, एक ठंडी शुरू होने से पहले, एक ठंडी ख़त्म होने के बाद, तो हमारा ये एक जून हो जाता है, एक लगभग अक्टूबर लास्ट नवंबर हो जाता है, और जो तीसरा है हमारा यह हो जाता है फरवरी और मार्च। तो ये 3 सीजन होते हैं। बाकी अगर आप करना चाहें तो आप इसकी नर्सरी कभी भी तैयार कर सकते हैं और इसके साथ साथ कभी भी रोपाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पे कि अलग अलग समय में जो बैगन हमारा तैयार किया जाता है क्या उसकी बीज भी अलग होती है, या एक ही बीज को हम पूरे साल जब भी नर्सरी तैयार करना चाहें तब भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः अभी हमारी जानकारी में जितनी भी बीजें इसकी आती हैं बैगन की, वह बीज आप चाहे जून में डालिए या नवंबर दिसंबर, मतलब 12 महीने कभी भी आप उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी तैयार करके रोपाई कर सकते हैं। तो यह कुछ आप लोगों के जो सामान्य सवाल पूछे जाते हैं यह हम बता दिए हैं। अगर आप लोगों के और कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हम जो है नर्सरी जब तैयार करने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और हम क्या क्या करते हैं।
किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10 ग्राम बीज के लिए जो हमें नर्सरी के खेत की आवश्यकता होगी वह है 4 बाई 4 फीट, मतलब 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा जो खेत होता है वह 10 ग्राम बीज के लिए उपयुक्त होता है। अब आप यह जान लिए हैं, और जितनी आपकी बीज होगी, जितना आपका खेत होगा, उसी हिसाब से आपको नर्सरी के खेत की तैयारी करनी है। तो जब हम इसमें तैयारी करने जाते हैं तो जो हमारी बैगन की बीज होती है यह बड़ी हल्की होती है, और इसे अगर हम संशोधित करते हैं तो यह भारी हो जाती है, जिससे नर्सरी में इसका छिड़काव करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से बीज को संशोधित ना करके हम मिट्टी को ही संशोधित करते हैं, और जब हम मिट्टी संशोधित करने जाते हैं तो 10 ग्राम बीज के लिए जो हम खेत बताए हैं उतने खेत के संशोधन के लिए 5 ग्राम कार्बेंडाजिम उतने पूरे खेत में मिला करके आप इसे अच्छे से गुड़ाई करके समतल बना दीजिए। और जब आप समतल बना देते हैं तो उसमें आपको पानी भरना होता है, और जब आप अपने खेत में पानी भर देते हैं तो उसके बाद उसके सूखने का हमें इंतज़ार करना होता है। आपके खेत में पानी तैर ना रहा हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब आपके खेत में ऐसी स्थिति बन जाती है तब आप बीज का छिड़काव कर सकते हैं। अब जो बीज आप लिए हैं और जो खेत का चुनाव किए हैं, जैसा बताया गया है उस हिसाब से कर लिए होंगे, तो आपकी जो बीज होती है उसे पूरे खेत में बराबर मात्रा में आपको छिड़कना होता है। वह जो दूरी रहेगी वह अपने आप एडजस्ट हो जाती है। अब जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, जिस बैगन की खेती हम किए थे और जो आपको बताए थे वह यही बीज है और यही वैरायटी है। अब जो बैगन की बीज है आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, यह बैगन की बीज है और ये काफ़ी हल्की होती है। तो इस वजह से इसका छिड़काव करते समय हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना होता है कि बीज हमारे हाथ से एक जगह ना गिर जाए, नहीं तो हमारी बीज कहीं पर ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो बीज की मात्रा होती है यह थोड़ा ही हाथ में लेते हैं और पूरे खेत में इसे छिड़कने का प्रयास करते हैं, जिससे यह बराबर फैल जाए। और जब हमारी बीज बराबर फैल जाती है तब हम 12 घंटे के बाद अगली प्रक्रिया करेंगे। जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं, जो हमारा खेत है वह सूख चुका है पानी, और इसमें हम बीज डाल रहे हैं। और अब बीज डालने के बाद 12 घंटे के बाद ऊपरी सतह जो होती है ये थोड़ा टाइट हो जाती है, तब हम अगली प्रक्रिया करेंगे। अभी 12 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो ऊपरी सतह है वह टाइट हो चुकी है, और अब हम इस पे मिट्टी की एक हल्की परत डालेंगे। और जो मिट्टी का चुनाव आप करेंगे वह उस अपने जो नर्सरी है उसके बगल से ही मिट्टी का चुनाव कर लीजिए। एक चीज़ का यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि जो आपकी मिट्टी है यह पूरी तरह से भुरभुरी होनी चाहिए, यह ढीले नुमा नहीं होनी चाहिए। अब जब आपकी मिट्टी भुरभुरी होती है तो एक चीज़ का हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हमारे मिट्टी की ऊंचाई होती है यह कितनी होनी चाहिए। तो यह आधा सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी मिट्टी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो जब आप मिट्टी ले लिए हैं तो जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है तो आप इस तरह से पूरे नर्सरी में मिट्टी को फैला दीजिए। अब जब आप फैला देते हैं तो आपकी जो नर्सरी तैयार करने की सारी प्रक्रिया होती है यह पूरी हो चुकी है, और अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बीज का जमाव है यह 3 से 4 दिन में अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखने लगेगा। और अब जैसे आपका यह सवाल होगा कि हम इसकी सिंचाई कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो देखिए, जब आपका अंकुरण होने लगता है या फिर किसी भी कारणवश आपको लगता है कि नमी की कमी है, क्योंकि जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो पर्याप्त नमी चाहिए होती है। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो उसका अंकुरण खराब हो जाता है। तो अगर आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो उस स्थिति में आप सब स्प्रे के माध्यम से पानी को देंगे, जिसमें आपकी जो स्प्रे मशीन होती है उससे स्प्रे करना ठीक होता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी जो बीज है यह डाले हुए हमें 12 दिन हो गए हैं, और हमारा जो बीज का जमाव है यह इस तरह से हो गया है। यह लगभग 22 से 25 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और खेत में बैठाने लायक हो जाएगा। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। उम्मीद है अब आप बैगन की नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो हमारी यह बैगन की नर्सरी तैयार करने की जो विधि थी, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ये जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश रहती है कि किसान भाइयों के लिए सस्ते से सस्ते कम लागत में खेती जो है कर लें। इस वजह से नर्सरी डालने का जो तरीका है यह हम सरल बताए हैं, और यह जो विधि है जर्मिनेशन आपका बहुत ही बेहतरीन आता है। इस वजह से इस विधि को हम बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और साथ में आप कृषि से संबंधित जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, नहीं तो आप ये कहेंगे कि हमें वीडियो मिलती ही नहीं है। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।